नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है चीन और भारत सीमा से। दोस्तों, चीन ने भारत को धोखा देते हुए भारतीय सीमा में धावा बोल दिया है, जिसमें करीब 15 से 20 भारतीय सेना के जवान दुनिया से विदा हो गए हैं, यानी भारत माता के लिए अपने आप को कुर्बान कर चुके हैं। सुबह तो ये खबरें थी कि भारतीय सेना के 3 जवान भारत माता के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, यानी कि दुनिया से चल बसे हैं। लेकिन फिर से चीन ने भारत में धावा बोला और 15 जवान और दुनिया से विदा हो गए, यानी कि टोटल 20 जवान हिंदुस्तानी सेना के हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर चुके हैं। और उसके बाद भारत ने अपना एक्शन लिया है। भारतीय सेना ने भी चीन में जाकर चीन की छाती पर ऐसी धार लगाई है कि चीन सदियों तक नहीं भूल पाएगा। चीन को भी उसी की भाषा में जवाब मिला है। सुबह ये खबरें थी कि भारत के 3 सैनिकों के जवाब में चीन के 5 सैनिक दुनिया से चल बसे। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि भारतीय सेना ने भी ताबड़तोड़ एक्शन लिया है, जिसमें 50 चीनी सैनिक अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, यानी कि 50 चीनी सैनिकों को जहन्नुम में भारतीय सेना ने भेज दिया है और करीब 250 चीनी सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत और चीन सीमा से जुड़ी हुई। भारत सरकार ने भी इस खबर पर मुहर लगा दी है कि हिंदुस्तान के 20 सैनिक और चीन के 50 सैनिक अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अपने वतन की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर चुके हैं। भारतीय सेना ने 20 के बदले 50 को ठोक दिया है। चीन ने धोखे से भारतीय सीमा में घुसपैठ कर भारतीय सैनिकों पर धावा बोला, जिसका जवाब भारतीय सैनिकों ने भी दिया। लेकिन भारतीय सेना के 20 जवान चल बसे और भारतीय सेना ने भी चीन के 50 सैनिकों को उड़ा दिया है। पिछले कई सप्ताह से भारत और चीन के बीच चल रहा ये तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। जिस बात का डर था वही हुआ है। सोमवार को रात दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक बार फिर से बहुत बड़ी झड़प हुई, जिसमें सुबह 3 भारतीय सैनिक और चीन के 5 सैनिक चल बसे थे। लेकिन अब उसके बाद दोपहर में फिर से झड़प हुई, जिसमें 20 हिंदुस्तानी जवान और 50 चीनी जवान इस दुनिया से चल बसे हैं और करीब 250 के आसपास चीनी सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। बताया तो ये जा रहा है कि उनमें से 250 में से कम 100-150 नहीं बचने वाले हैं। दोनों ही सेनाओं के बीच यह झड़प गलवान घाटी में हुई है, जिसके बाद दोनों ही देशों के अधिकारी इस मामले को सुलझाने के लिए घटनास्थल पर बैठ गए हैं, जहां दोनों देशों के उच्च अधिकारियों के बीच में लगातार बैठकें चल रही हैं। चीन इस मामले को लेकर काफी टेंशन में है। जैसे ही चीन के 50 सैनिकों के इस दुनिया से विदा होने की खबरें आई तो चीन घबरा गया और चीन से ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि चीन अब इस मामले को पूरी तरह से शांत करने के पक्ष में है और चीन अपनी सेना को पीछे हटाने के पक्ष में है। इसी को लेकर उसने भारतीय सेना से हाथ जोड़कर आग्रह किया है और भारतीय सेना से बैठक के लिए एक मीटिंग की है, जिसमें चीन भारत की सारी शर्तें मानने को तैयार है। और खबरें तो ये आ रही हैं कि चीन सरेंडर करके भारत की सारी शर्तें मानने को राजी हो गया है। दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच गलवान घाटी में ये बैठक जारी है और मामले को सुलझाने के लिए घटनास्थल पर दोनों ही देशों के उच्च अधिकारी बैठक कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि दोनों ही सेनाओं के बीच लाठी और डंडे से ये झड़प हुई थी, जिसमें भारत की ओर से सुबह 3 सैनिक और चीन के 5 सैनिक हताहत हुए थे, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद दोपहर में फिर से झड़प हुई, सुबह भी झड़प हुई और उस झड़प में चीन के 50 और हिंदुस्तान के 20 जवान नहीं रहे। और इतना ही नहीं, चीन के 250 जवान बहुत बुरी हालत में, गंभीर हालत में हॉस्पिटल में ले जाए गए हैं। हालांकि चीन की तरफ से उसके सैनिकों के बारे में कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है कि कितने चीनी जवान इस दुनिया से विदा हुए हैं। भारत की तरफ से उच्च सूत्रों ने और भारतीय सरकार ने, भारतीय सेना ने इस खबर की पुष्टि की है और मीडिया के सामने ये सारा खुलासा किया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विस्तृत प्रतिक्रिया और चीन को जवाब देने के लिए रणनीति बनाने के लिए आज CDS सेना प्रमुख और विदेश मंत्री जयशंकर के साथ बैठक की है, जिसमें ये प्लान बनाया गया है कि चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए प्लान तैयार किया जाए और भारतीय सेनाएं भी रात को धोखे से चीन में घुसें और हमारे मानसरोवर, अक्षय चिन्ह, सारे इलाकों को चीन से वापस ले लें। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। भारतीय सेना की तरफ से भी जबरदस्त प्रतिक्रिया दी गई है, जिसके बाद चीन की तरफ से हड़बड़ाहट सामने आई है। चीन बुरी तरह से कांप रहा है और मीटिंग के लिए मांग कर रहा है। चीन ने भारतीय सेना को इस पूरे मामले के लिए दोषी भी ठहराया है। चीन ने विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा है कि भारतीय सैनिकों ने ही इस झड़प के लिए चीनी सेना को उकसाया। भारतीय सैनिकों ने सोमवार को 2 बार सीमा रेखा पार की थी, जिसके बाद चीनी कर्मियों को उकसाया गया और उन पर धावा बोला गया। परिणाम स्वरूप चीनी सैनिकों ने भी जवाब दिया और दोनों पक्षों पर सीमा बलों के बीच गंभीर टकराव हुआ। इसके साथ ही चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी ट्वीट किया है कि सोमवार को भारतीय सैनिकों ने 2 बार चीनी सीमा में अवैध रूप से घुसपैठ की,
चीनी सीमा पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसका जवाब चीनी सैनिकों ने दिया। चीनी सैनिकों पर बोला गया हिंदुस्तानी सेना का धावा इतना तेज तर्रार था कि 5 चीनी सैनिक इस दुनिया से चल बसे, जिसके जवाब में चीन ने भी भारतीय सैनिकों पर धावा बोल दिया, जिसमें 3 भारतीय सैनिक इस दुनिया से विदा हो गए, यानी कि देश के लिए न्योछावर हो गए। ये कहा है चीन ने, यानी चीन ने आरोप लगाया है कि पहले भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों पर धावा बोला, जिसमें 5 चीनी सैनिक टपक गए थे। उसके बाद भारत को जवाब देने के लिए चीन ने 3 भारतीय सैनिकों को विदा कर दिया था। उसके बाद दोपहर में फिर से झड़प हुई। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए चीन के 50 सैनिकों को उड़ा दिया, जिसमें 20 हिंदुस्तानी सैनिक भी इस दुनिया से चल बसे और भारतीय सेना के 20 जवान भारत माता के लिए न्योछावर हो गए। चीन ने भारतीय पक्ष से सीमा पार करने या किसी भी एक तरफा कार्रवाई करने से सख्ती से रोक लगाने का आग्रह किया है। हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा है कि चीन से जो गलती हुई उसे माफ कर दें और भारतीय सेनाएं अपनी तरफ से आक्रामक रूप न अख्तियार करें। दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसी एक साथ मिलकर काम करें तो दोनों देशों के लिए बहुत अच्छा होगा, ये बयान दिया है चीन की तरफ से। चीन ने कहा है कि दोनों देशों के बीच 3488 किमी लंबी अचिह्नित सीमा लाइन है जो दोनों देश साझा करते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने पिछले हफ्ते कहा कि बीजिंग स्थिति को सुलझाने के लिए नई दिल्ली के साथ एक सकारात्मक सहमति पर पहुंच गया है, जबकि भारत ने रविवार को कहा कि दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए सहमत हुए हैं। इसके बाद चीन ने धोखे से भारतीय सीमा में घुसपैठ की, भारतीय जवानों पर धावा बोला, जिसके जवाब में 3 भारतीय जवान अपने देश के लिए न्योछावर हो गए। उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए चीन के 50 सैनिकों को ठिकाने लगा दिया है और 250 जवान गंभीर स्थिति में हैं, जिनमें से 100 से 150 की बचने की संभावना ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत ने आज अपनी ताकत का प्रदर्शन करके चीन को दिखा दिया है कि चीन ने अगर गुस्ताखी की, पंगा लेने की कोशिश की तो 1962 का बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा हिंदुस्तान। और क्योंकि 1962 में तो देश में गद्दार सरकार थी जिसने हिंदुस्तानी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया और धोखे में बदनाम कर दिया भारतीय सेना को। धोखे से पूरी चालबाजी के तहत कांग्रेस ने चीन के साथ हाथ मिलाया था और पूरी प्लानिंग के साथ ये साजिश रची गई थी भारतीय सेना को गर्त में डालने के लिए, कांग्रेस और गांधी परिवार की तरफ से, नेहरू गांधी की तरफ से। अन्यथा हिंदुस्तानी सेना ने उस समय शुरुआत में चीनी सेना को बुरी तरह से पीट कर पीछे ढकेल दिया था। चीनी सैनिक उस वक्त भी कुत्ते की तरह दुम दबाकर भाग गए थे, लेकिन कांग्रेस के साथ चीन की साजिश थी और दोनों ही गद्दारों ने मिलकर भारतीय सेना के मुंह पर कालिक पोतने का काम किया था। लेकिन इस वक्त 56 इंच के सीने वाली मोदी सरकार है जिसने सेना को भी फ्री हैंड कर रखा है और उन्हें ताकतवर भी बना रखा है। तो इस वक्त भारतीय सेना उसी की भाषा में जवाब दे रही है, बल्कि 10 गुना ताकतवर तरीके से जवाब दे रही हैं। सबसे पहले तो हम भारतीय सेना के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, भारतीय सेना के उन वीर सपूतों की आत्मा को शांति प्रदान करे जो कि भारत माता के लिए न्योछावर हो गए हैं और चीन की छाती में जाकर झंडे गाड़ दिए हैं। और साथ ही साथ भारतीय सेना को धन्यवाद देंगे जिन्होंने तुरंत बदला लेते हुए 50 चीनी सैनिकों को दुनिया से विदा कर दिया है और 250 चीनी सैनिकों को बहुत बुरी तरह से रोने के लिए मजबूर कर दिया है। तो भारतीय सेना को सैल्यूट है, धन्यवाद है। और आपसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भारतीय सेना की इस बहादुरी के लिए उन्हें धन्यवाद दीजिए और उनका हौसला बढ़ाइए। और जो कुछ भी मामला हुआ है उसके लिए भारतीय सेना को आपका समर्थन जरूरी है, आपका मनोबल बढ़ाना जरूरी है ताकि भारतीय सेना और भी ताकतवर होकर चीन को जवाब दे सके। साथ ही साथ भारतीय सेना के उन वीर बहादुर जवानों को जो कि देश के लिए न्योछावर हो गए हैं, उनको आप श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए।